की जय। नमो देवे महादेवे शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्राय नेता भरताय स्मृतां श्री दुर्गा मैया की जय। ओम प्रथमं शैलपुत्री द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं तन्घण्टेति चतुर्थं कुष्माण्डेति पंचम स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनी च सप्तम कालरात्रि अष्टम महागौरी नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता उत्थाने तानि नामानि ब्रह्माण्यो महान्ना अग्निनादेशं मनुष्यसूत्रमध्ये गतोरणे उसमें द्रुमे च भयार्ता शरणं गतां नाथ हितां जायते किशिम दास शुभम रण संगडे नावदं तस्यामि शोक दुख भयं नहि ऐस्त भक्तिया स्मृतानूनं तेषां वृद्धि प्रजायते ये त्वां स्मृति देवी शिरश्चितानि संस्था प्रेत संसाधु चामुंडा वाराही महिषासन ऐन्द्रियगौस्मरण वैष्णवी गरुणासन महेश्वरी वृषभणा कौमारी शिखवाना लक्ष्मी पद्मासना पद्मासना देवी पद्महस्ता प्रिया श्री दुर्गा मैया की जय। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। अब आगे जो है कथा आ रही है। जन्मेजय जी ने व्यास जी से पूछा है कि माता भगवती तो स्वयं ही जगत जननी है और उनके शरीर से ही 3 देवियां प्रकट हुई थी, लक्ष्मी, ब्रह्माणी और पार्वती गौरी। तो इन्होंने फिर जन्म कैसे लिया, इनका जन्म कैसे हुआ जा करके, किस प्रकार से जो है ये किसी के गर्भ में आई, दक्ष के गर्भ में कैसे आई। व्यास जी कहते हैं सृष्टि के कार्य करने थे, इसलिए माता ने अपने ही शरीर से लक्ष्मी को, गौरी को और सरस्वती को जन्म दिया। फिर जो 3 देवता थे विष्णु, महेश और ब्रह्मा, इनको क्रमशः उसी प्रकार से दे दिया तीनों देवियों को और कहा कि आप लोग जाइए और जा करके सृष्टि के कार्य करिए। तब से सारी सृष्टि की रचना होने लगी, सृष्टि के कार्य होने लगे, सृष्टि की उत्पत्ति होने लगी। लेकिन ये इन देवताओं में मद आ जाता है, उनको लगने लगा है कि मैं ही सृष्टि का संचालक हूँ, मैं ही पालन करता हूँ और मैं ही संहारक हूँ, मुझसे ही सारी सृष्टि चल रही है, मैं ही शक्तिमान हूँ। इस मद के कारण लक्ष्मी जी और गौरी जी थोड़ा रुष्ट हो गई। उन्होंने सोचा कि अब इन देवताओं को मद आ गया है, वो वहाँ से लुप्त हो गई, चली जाती है। जैसे ही वो वहाँ से गायब हो जाती हैं, माताएं अदृश्य हो जाती हैं, वैसे ही ये तीनों देवता जो है सब निस्तेज हो जाते हैं, निष्प्राण हो जाते हैं, इनकी सारी शक्ति खत्म हो जाती है। तो जो हमारी ये मूल सृष्टि है, मूल सृष्टि के रचयिता प्रकीर्णन का जो सिद्धांत है बताया था कि हर वस्तु जगत के रूप में भास हो रही है, दिखाई दे रही है। तो इसमें जो कुछ भी दिख रहा है, इसके मूल में अगर पीछे हम चलते जाएं तो मूल में परम ब्रह्म परमात्मा दिखाई पड़ेगा। वो अविनाशी है, अजर है और अपने संकल्प से ही उत्पन्न होता है। तो श्रीमद् भागवत पुराण है, उसमें कहा जाता है कि श्री कृष्ण भगवान ही जो है शक्ति के नियंता है, वो ही परम ब्रह्म है। ये दुर्गा रामायण है, श्रीमद् देवी भागवत, इसमें कहा जाता है कि दुर्गा जी ही जो है परम ब्रह्म अविनाशिनी सच्चिदानंद स्वरूपणी है। तो भक्तों में एक संशय उत्पन्न होता है कि मूल परम ब्रह्म है कौन, पुरुष है या स्त्री है। तो हमारी दुर्गा रामायण ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मूल परम ब्रह्म हमारे श्री कृष्ण भी है और दुर्गा जी भी है। यानी कि दोनों शक्तियां जब मिल जाती हैं तो उनके दक्षिण भाग से पुरुष रूप में श्री कृष्ण उत्पन्न होते हैं और वाम भाग में श्री दुर्गा उत्पन्न होती हैं अपनी पूर्ण शक्ति के साथ में। और इस श्री कृष्ण के ही जो है सारे कला रूप में अन्य अवतार और अंश हैं और दुर्गा के रूप में अन्य अवतार और अंश हैं। वो ही जो सारी सृष्टि का कार्य करते हैं। तो इसी प्रकार से देवी चली जाती हैं, तीनों देवता सोचते हैं कि मैं ही जो सृष्टि कार्य कर रहा था, इसलिए माता छिप जाती हैं। अब वहाँ पर हाहाकार मच जाता है कि सृष्टि के कार्य कैसे चले।
सभी देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी से कहते हैं, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरे पास तो खुद ही बहुत सारे काम है, ऐसा है कि अब जो है तुम लोग दक्ष प्रजापति के पास जाओ, उनसे कहो कि वो माता जगदम्बा की साधना करें। तो माता जगदम्बा की वो लोग साधना करने के लिए दक्ष और अन्य देवता जाते हैं। दक्ष ने हजारों वर्षों तक माता दुर्गा की आराधना की है। माता दुर्गा की 32 नामों से, 108 नाम से, दुर्गा सप्तशती के मंत्रों से आहुतियाँ दी हैं, जप किया है, उनका निरंतर ध्यान किया है परम ब्रह्म अविनाशी के रूप में। माता प्रसन्न हो जाती हैं, आती हैं, दर्शन देती हैं, कहती बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं तो कल्प वृक्ष हूँ भक्तों के लिए, क्यों तुमने मुझे याद किया। दक्ष ने कहा है कि मैं चाहता हूँ कि आप जो है हमारे घर में जन्म लें और हम सबको कृतार्थ करें। माता दुर्गा ने कहा है तथास्तु। माता दुर्गा बोलती है कि मैं अपनी एक शक्ति से लक्ष्मी के रूप में अवतार लूँगी समुद्र से, और एक शक्ति से तुम्हारे घर में सती के रूप से अवतार लूँगी। अब माता ने दक्ष के यहाँ सती रूप से अवतार लिया है। कृष्ण जन्मेजय जी करते हैं कि सती रूप से माता ने अवतार लिया है, फिर शिव जी से वो ब्याहने के पश्चात दक्ष का वैमनस्य विरोध क्यों रहा शिव जी से। व्यास जी बताते हैं कि एक समय की बात है कि दुर्वासा ऋषि कहीं जा रहे थे, बीच में उनको दक्ष जी मिल जाते हैं, तो दक्ष ने उनको प्रणाम किया है। दुर्वासा ऋषि ने अपनी एक दिव्य माला उनको भेंट की है। उस दिव्य माला को प्राप्त करके दक्ष अपने शयन कक्ष में रख लेते हैं, ना कि उसको पूजा कक्ष में रखते हैं। वो दिव्य माला थी, पूजन की वस्तु थी, तो उस पूजन की वस्तु को अपने पूजा गृह में रखना चाहिए, उसका पूजन करना चाहिए, ना कि अपने शयन कक्ष में रखना चाहिए। शयन कक्ष में रखने के कारण उनकी मति थोड़ी भ्रमित हो जाती है, वो पशुवत कार्य करने लगते हैं। तो उस पशुता के कारण, स्त्री समागम के कारण उनको जो है शिव जी से विरोध उत्पन्न हो जाता है, उनकी सात्विक वृत्ति खत्म हो जाती है, उनकी राजसी वृत्ति, तामसी वृत्ति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए जो है उन्होंने ऐसा कर्म किया। अब सती माता का विवाह जो है शिव जी से हो जाता है। सती प्रसंग आता है जिसमें दक्ष ने यज्ञ किया है, दक्ष ने शिव जी को उनका भाग नहीं दिया है, तो माता ने जो है अपने आप को योगाग्नि के द्वारा भस्म कर लिया। जब योगाग्नि के द्वारा वो भस्म कर लेती हैं तो अपने ही शरीर के वो 108 टुकड़े कर देती हैं। तो वो सारे अंग जो है पूरे भारतवर्ष में गिरते हैं जाकर के, वो जहाँ जहाँ भी गिरते हैं जाके वहाँ वहाँ जो है माता के तीर्थ बन जाते हैं। जैसे इलाहाबाद में ललिता देवी है, नैमिषारण्य में लिंग धारणी है, हस्तिनापुर में जयंती है, केदार पीठ में सन्मार्गदायिनी है, मायापुरी में कुमारी है, और असम में कामाख्या देवी है। तो इनके सबसे प्रमुख अंगों में कामाख्या देवी प्रमुख तीर्थ है, जहाँ पर साक्षात माता जो है हर महीने रजस्वला होती है। कहते हैं कि वहाँ मंदिर में माता के स्थान पे सफ़ेद वस्त्र डाल दिया जाता है तो वो वस्त्र अपने आप ही लाल हो जाता है। तो ये माता साक्षात वहाँ शरीर रूप में अपने पूर्ण तेज के साथ वहाँ विराजती हैं। उतने दिनों के लिए वहाँ पर जितने भी देवता वहाँ वास करते हैं वो सारे देवता जो है पर्वत रूप में हो जाते हैं। इस प्रकार से माता के 108 जो है नाम दुर्गा सप्तशती में दिए गए हैं। जो भी इनको पढ़ता है, सुनता है, ध्यान करता है, वो साक्षात माता के धाम को ही प्राप्त होता है। तो ये हमारी सृष्टि जो है पूरी पुरुष और प्रकृति यानी पुरुष और स्त्री से मिलकर ही बनी हुई है। बोली श्री दुर्गा मैया की जय।